नमस्ते दोस्तों। आई होप आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी एंड प्लीज़ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने जो जानकार है प्लीज़ उनके साथ शेयर करिएगा। तो मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना क्यों ज़रूरी है। मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल नहीं देके बहुत छोटे में आपको समझाता हूँ। बेसिकली मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं दिखती है, तो हम उस चीज़ पे इतना गौर नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल होता क्या है, होता ये है अगर हमारे हाथ में चोट लग जाती है तो हमें दिखता है अरे यार मेरे हाथ में चोट लग गई है, तो हम उसका इलाज करते हैं, हमारे घर वाले उसका इलाज करते हैं और हम उस चीज़ को सही कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पेट में दर्द था, मेरे को दस्त हो रहे थे, मेरे चोट लग गई थी या मेरे को कोई बीमारी हो गई थी, इस वजह से मैं 2 महीने से कुछ काम नहीं कर पाया, तो हम कहते हैं हाँ इसको ये दिक्कत हो गई थी इस वजह से काम नहीं कर पाया। तो क्या घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, फैमिली सपोर्ट करती है और हमारा पूरा जो सोसाइटी है वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि हाँ इसकी तबीयत खराब हो गई थी इस वजह से ये काम नहीं कर पाया, ये चीज़ प्रॉब्लम हो गई थी। बट वहीं अगर कोई पर्सन ये कहे यार मेरे 2 महीने से दिमाग काम नहीं कर रहा, 2 महीने से मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, 2 महीने से मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा, मेरा कुछ काम नहीं करा जा रहा, तो हम उससे क्या बोलते हैं काम करने का मन नहीं है ना, काम चोर होना तुम। हम इस तरीके से सामने वाले को आइडेंटिफाई करते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है मतलब अगर आपको फिजिकल लेवल पे कोई चोट लगी थी तब तो हम उसका इलाज कर देते हैं, तब वो चीज़ हमारी सही हो जाती है। बट वहीं अगर मेंटल लेवल पे कुछ चीज़ हो जाती है तो हम उसके ऊपर कुछ नहीं करते, इवन उल्टा हम उस चीज़ के ऊपर सामने वाले को और परेशान करते हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर किसी के जख्म हो गया है तो उस पर और ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिससे वो जख्म और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो क्या होता है मेंटल लेवल पे और ज़्यादा डिप्रेस, फ्रस्ट्रेटिंग, गुस्सा, इरिटेशन चीज़ें आने लग जाती है क्योंकि हम मेंटल लेवल पे ध्यान नहीं दे पाते। अगर कोई बच्चा ये एक्सक्यूज़ देता है कि मेरे चोट लग गई थी इस वजह से मैं काम नहीं कर पाया, तो हर कोई समझ जाता है। बट अगर वही कोई पर्सन ये बोले, अब वहीं कोई बच्चा बोले मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है इस वजह से मैं काम नहीं कर पाया, तो हम उसको प्रेशराइज करते हैं इन दी कंपेरिजन ऑफ कि हम उसको समझते नहीं कि अच्छा इसको प्रॉब्लम हो गई तो हम इसको थोड़ा समझें, इसको थोड़ा समझाएं। और उससे होता क्या है, हम तो उसे समझते हैं नहीं, हम उस पर और ज़्यादा प्रेशर करते हैं। मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि आपके बच्चे के हाथ में आज से पहले कभी चोट लगी थी, उस चोट को आप तभी सही कर देते तो ठीक हो जाता, मगर क्या आपने उस चोट पे ध्यान नहीं दिया। इवन आपने जबरदस्ती कहा कि तू उसी हाथ से काम कर, उसी हाथ से काम कर, धीरे 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 बच्चा बोलता रहा कि मेरे पे नहीं हो रहा नहीं हो रहा, मगर आप उस पर प्रेशर करते रहे करते करते एक टाइम के बाद उस बच्चे का पूरा हाथ बेकार हो जाता है, फिर वो काम करना बंद कर देता है और फिर आप कहते हो कि अच्छा तुम तो काम चोर निकले। इसको मैं कहता हूँ मेंटल हेल्थ पे। अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग में कहता है कि मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरे पे ये काम नहीं हो पा रहा है, मेरे पे पढ़ा नहीं जा रहा है, मेरे पे कुछ भी नहीं हो पा रहा, कंसंट्रेशन फोकस कुछ भी दिमाग से लेकर, तो हम उस चीज़ पे जोर ना देने की जगह उसको अगर समझें और समझाएं या उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाएं या किसी ऐसे पर्सन को दिखाएं जो उसको समझ सके, तो वो उसकी प्रॉब्लम वहीं के वहीं सही हो जाएगी। मगर हम क्या करते थे, हम उसको प्रेशर प्रेशर प्रेशर, और एक टाइम धीरे 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 ऐसा आता है कि जब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, ना वो कहीं फोकस कर जा पाता है और उसको बस फ्रस्ट्रेशन होती है, ना ही अपनी लाइफ में कुछ कर पाता है क्योंकि वो मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड। एक्चुअली मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं, मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है, बिल्कुल यहाँ से गोल, जैसे हाथ बेकार हो जाता है ऐसे उसका दिमाग भी बेकार हो गया होता है, इस वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। और यही सेम सिचुएशन बच्चे के साथ नहीं, हमारे इवन अडल्ट्स के साथ भी होती है। अगर हमारे साथ कुछ चीज़ हो गई, हम अगर किसी से वो चीज़ शेयर करते हैं तो कोई उस चीज़ को समझता नहीं है, तो हम वो चीज़ को किसी और से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से वो प्रॉब्लम हमारे दिमाग पे और ज़्यादा इफेक्ट करती है, फिर धीरे 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 हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए हमारे साथ कहते हैं फ्रस्ट्रेशन की, डिप्रेशन की और सुसाइड, ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं क्योंकि हम दिमागी तौर पे अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इवन एक पर्सन अगर ये समझ जाए ना कि हाँ यार मेरे को इस वजह से ये दिक्कत हो रही है, अगर इतना भी अपने दिमाग के बारे में समझ जाए तो वो उस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन है जिसको तीखा खाने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है,
तो वो समझेगा, अच्छा मैं जब भी तीखा खाता हूँ मेरे को प्रॉब्लम होती है, तो अब मैं तीखा खाना कम कर दूंगा जिससे मेरे को प्रॉब्लम अब कम होगी। तो हुआ क्या, उसको पता चल गई उसे क्या करना है, फिर धीरे धीरे उसकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बट क्या हो कि उसे समझ ही नहीं आया कि उसको किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तीखा खाता रहेगा और अपना शरीर बहुत ज्यादा खराब कर देगा। वही चीज हमारे साथ मेंटल लेवल पे होती है कि हमें पता होता है कि हमें हमें नहीं पता होता कि हमारा दिमाग क्यों खराब है, फिर भी हम सोचते रहते हैं क्यों खराब है क्यों खराब है, और फिर जिस वजह से हमारा दिमाग खराब है हम वो काम भी करते रहते हैं, और धीरे 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 हमारा काम दिमाग बिल्कुल बेकार, जीरो, फ्रस्ट्रेटिंग बहुत ज्यादा होता है, हो जाता है। अगर वहीं किसी पर्सन को पता चल जाए अच्छा इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से मेरा दिमाग खराब है, तो वो क्या करेगा, कुछ भी करे थी, एक छोटा सा स्टेप भी लेगा, इवन उसे पता तो है, वो आइडेंटिफाई तो कर पाया, और जब वो काम करेगा तो धीरे 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 वो अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर देगा और अपनी लाइफ में दोबारा से हैप्पी आ जाएगा। वो बहुत अच्छा है इन दी कंपेरिजन उस पर्सन के जिसको 10 साल से पता ही नहीं है उसे क्यों परेशान है, और अपनी जिंदगी में वो सब कुछ होने के बाद भी परेशान होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसके लिए हमें कोई लाखों हजारों लाखों रुपए खर्च नहीं करने होते, और बहुत ज्यादा वो मतलब क्या कहते हैं बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जिससे अपन दिमाग से कर लें। सिंपल सा अपने दिमाग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आएगी ना अपने थॉट्स की, कि वो क्या कर रहे हैं अभी हमारे दिमाग में क्या कर रहा है, अगर इतना भी हम समझ पाए या कोई हमें समझा पाए, तो हम अपनी लाइफ के बहुत सारे साल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे मोमेंट्स को बचा सकते हैं। क्योंकि जब हमारा दिमाग सही होगा, जब हमारा दिमाग सही होगा, तब हम लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। इसीलिए ज़ेन योगा मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है। वो आप सीखो, समझो, अपने दिमाग को आप एनालाइज करो, उसको समझने की कोशिश करो, उसको बांधो मत, उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे जैसे आप उसको समझते जाओगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती चली जाएगी। आई होप मेरी ये बात आपको समझ आई होगी, मेरी बात ही आपको समझ आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं जो भी सोचते हैं उनका दिमाग खराब है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए। वो सिर्फ एक मेंटल प्रॉब्लम है जिस वजह से उनको दिक्कत आ रही है। एक बार वो मेंटल स्टेट पर सही हो गए, वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर पाएंगे। प्लीज़ प्लीज़ अपने लव वंस के साथ शेयर करिए। थैंक यू।